सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये हैं बॉस और ये इनकी फैक्ट्री है। इनके पापा काम करते हैं, उनकी बॉस की फैक्ट्री है ये। प्लास्टिक की बड़ी फैक्ट्री है। जो स्क्रैप होता है प्लास्टिक का वो कलेक्ट करके उसके बाद उसको दोबारा से नया प्लास्टिक बनाया जाता है। और प्लास्टिक का पायलट जो जूते में या चप्पल में जो काम में लिया जाता है प्लास्टिक, वो वाला प्लास्टिक बनाया जाता है। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं कि अंदर क्या काम होता है, किसे काम होता है। वो सब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो भाई बॉस बता रहे हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक की वॉशिंग होती है। पहले प्लास्टिक को धोया जाता है। ये वाली मशीन है जहाँ पे प्लास्टिक को पहले धोया जाता है, क्लीन किया जाता है। उसके बाद उसके बारीक टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे। ये नीचे इसके बारीक टुकड़े आ रहे हैं। जो भी प्लास्टिक है उसके यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। तो भाई ये लड़की कूबा की है, यहाँ पे काम करती है। प्लास्टिक का भाई जो प्लास्टिक के पायलट बने हुए हैं ये भी इसी कंपनी में बनते हैं। जो ये पुराना प्लास्टिक है उससे ये पायलट भी बनाए जाते हैं। बॉस बता रहे हैं सब कुछ कि कैसे क्या काम होता है और उससे क्या क्या बनते हैं। ये सारा बता रहे हैं। मैं यहाँ का बड़ा किंग हूँ प्लास्टिक फैक्ट्री में। बहुत बड़ा बिजनेस है इसका। ये है भाई मेन काम, जहाँ पे प्लास्टिक, पुराना प्लास्टिक गलता है और नया प्लास्टिक बनता है। और इन बोरों में भर के और उसके बाद ये सप्लाई किया जाता है। 1 टन 1000 यूरो का है ये बैग। ये 1 टन का है और 1000 यूरो का एक बोरा होता है। एक दिन में 10,000 यूरो का काम होता है यहाँ पे। और इसमें प्लास्टिक पिघल के ये प्लास्टिक यहाँ से पिघल के और इस तरफ निकल रहा है और इसके बाद ये कटिंग होता है। इसका ये वाला दाना बनता है। जो साफ प्लास्टिक है वो इसके अंदर जाता है और जो खराब प्लास्टिक है वो यहाँ पे आता है। ये प्लास्टिक का कचरा आ रहा है कारपेट कारपेट बना है प्लास्टिक।
ये भाई ये धागा बनता है, उसके बाद इसका कारपेट में यूज़ होता है। और ये दूसरे देश का सप्लाई करें। तो भाई ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दूसरे देशों में सप्लाई की जाती है यहाँ से। तो भाई मैं यहाँ पे बार बार फैक्ट्रियों को देखता था तो सोचता था कि इस फैक्ट्रियों में क्या होता है। तो इन फैक्ट्रियों में ये वाला काम होता है, जो कई प्लास्टिक की फैक्ट्री है और कई बियर की फैक्ट्री है। और कारपेट बेल्ट है, ये रबड़ की बेल्ट है, वो भी यहीं पे बनती है। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। Big boss, big business. Ah, boss. Banana big boss. Banana big boss. Yeah. Yeah, always. तो भाई इतना बड़ा आदमी है, फिर 1% भी घमंड नहीं है इस आदमी में। और हम पापा इसी के पास काम करते हैं, मैं दूसरी जगह काम करता हूँ, पर इस बंदे में 1% भी घमंड नहीं है। ये अपने काम करने वाले को पूरी तरह अपनी फैक्ट्री को इस तरह बताना भाई बहुत ही बड़ी बात है। 20% हाँ, ये मटेरियल दूसरी जगह भेजता है बना के। तो ये वाला नेक्स्ट गेट है, इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें ये बनते हैं भाई जो बड़े रोल हैं, प्लास्टिक रोल बनते हैं और इनके लिए अलग अलग मशीनें हैं। अब ये दिखाता हूँ मैं कि आपको कैसे क्या प्रोसेस है इसकी। ये वाली प्रोसेस है। भाई बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटिक काम होता है। और दिखा रहे हैं अपना पूरा बिजनेस। भाई कोई बंदा ऐसे अपना बिजनेस का अपने काम का वीडियो नहीं बनाने देता। ये पहला बंदा है जिसको मैंने देखा है कि ये खुद अपने साथ लाके और अपना पूरा काम बता रहा है कि ये मेरा काम है। करता हुआ देख एक या मर गया, एक आवा है बाद में देखिए साइड का कटिंग हो गया। रेडी किया हुआ मटेरियल है, इससे बने तो तो भाई ये बॉस बता रहे हैं कि ये सारा मटेरियल इसी कंपनी में बनता है। ये जो प्लास्टिक के बने हुए हैं और ये वाले हैं जो जैसे टोकरियाँ जैसी लग रही है, कुछ प्लास्टिक के डब्बे, ये सारा सामान
इसी कंपनी में बनता है। और ये प्लास्टिक का जो दाना है वो कहीं पे ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक के दाने भी बेचते हैं। फैक्ट्री जूतों को सोल बनाने की है। और ये फैक्ट्री है वो जूते के जो नीचे वाली प्लास्टिक आती है वो वाला काम करती है, वो प्लास्टिक बनाने का काम करती है। तो भाई यहाँ पे एक जगह ही 3 फैक्ट्रियाँ हैं, तीनों में अलग अलग काम होता है। काफी मटेरियल सोल बनती है। भाई ये है जो जूते के नीचे वाली प्लास्टिक बनती है वो वाला काम यहाँ पे होता है। तो बता रहे हैं ये वाली फैक्ट्री बहुत ही बड़ी है। अगर कोई भाई सर्बिया में काम करने के लिए आता है और उसको कोई प्लास्टिक फैक्ट्री के बारे में बताता है तो ये वाला काम होता है। और ये यहाँ पे वेस्टेज इनका ख़रीदा हुआ है, जो वेस्टेज आता है प्लास्टिक का वो वाला सारा वेस्टेज ख़रीदा हुआ है। इसको साफ करके उसको छोटा छोटा करके उसके बाद दोबारा उसको पिघला के नया प्लास्टिक बनाया जाता है और उसके बाद नई चीज़ें यूज करी जाती है। बॉस डेली एक चक्कर लगाता है इधर से। 1 राउंड डेली चेकिंग पीपल नो वर्किंग। No good. Ide u factory cement. Factory cement. जो काम में नहीं आता है उसको सीमेंट वाली फैक्ट्री को भेज देता है। तो भाई ये ख़राब हुआ हुआ प्लास्टिक है जो काम नहीं आ सकता और इसको सीमेंट की फैक्ट्री में दे दिया जाता है, जो सीमेंट बनाने में काम आ जाता है। ये वाला वेस्टेज है, जो प्लास्टिक का वेस्टेज है वो वाला वेस्टेज है और इसको सीमेंट फैक्ट्री में दिया जाता है, जिसके बाद इसे सीमेंट बनाने में यूज करा जाता है। तो भाई अंदर मशीनों का बहुत ही ज़्यादा शोर था। पता नहीं मेरी आवाज़ इस वीडियो में साफ आएगी या नहीं आएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ भी इसमें थोड़ी बहुत साफ़ आ जाए। ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कैसे भी मेरी आवाज़ इसमें साफ़ आ जाए, क्योंकि अंदर मशीनों का शोर बहुत ज़्यादा था। तो मेरी आवाज़ शायद ही इसमें रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता। पर देखते हैं, जब एडिट करेंगे तब पता चलेगा कि क्या रिकॉर्ड हुआ है। बाल्टी ये बड़ा मटेरियल बनाता है जो बिल्डिंग लाइन में काम आता है। तो भाई ये वाली फैक्ट्री है, उसमें प्लास्टिक की जाली बनाई जाती है जो प्लास्टर में या बिल्डिंग बनाने में काम ली जाती है।
वो वाली प्लास्टिक की जो जालियाँ हैं वो यहाँ पे बनाई जाती है। तो बहुत ही बड़ी प्लास्टिक फैक्ट्री है और बहुत ही बड़ा काम है। अगर कोई भाई सर्बिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आता है तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या काम है। यही काम है इसमें, कहीं पे वर्कर प्लास्टिक को इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं पे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। काम ज़्यादातर मशीनों से ही हो रहा है। ज़्यादा वर्कर मुझे जितना यहाँ पे काम है उतने वर्कर दिखाई नहीं दिए। 2 किलोमीटर लंबाई है फैक्ट्री। कम से कम 2 किलोमीटर लंबी ये फैक्ट्री है। बहुत बड़ा बिजनेस है भाई। 2 किलोमीटर। भाई ये वाले प्रोडक्ट भी यहीं पे बनते हैं, जो प्लास्टिक के। Uzmi to. हाँ, दो है? एक कवर है इसका। Uzmi to. नहीं, No, रूम? kdo? ये है बोलता ले जा रूम पे। तो बॉस बोल रहे हैं कि एक रूम पे ले जाओ। ट्रे है प्लास्टिक की जिसमें हम कप वगैरह सर्व करते हैं, वो वाली ट्रे है। उसके साथ ये डब्बा भी दिया है शायद। हाँ करेगा। हाँ? ले लो। ये बोलता है ले लो रूम में चाहिए तो मन नहीं चाहिए। Non-stop. 3 शिफ्ट, नो स्टॉप। 3 शिफ्ट, 3 1 शिफ्ट। हाउ मेनी आवर वर्किंग ईयर 1 शिफ्ट? 6 ओवर ड्यूटी। Awesome. ओसम। तो यहाँ पे एक बंदे की 8 घंटे ड्यूटी है 8 और puta 3. 3 शिफ्ट में काम चलता है, लगातार काम चलता है। A četvrta smena sleep. हाँ, 2 day. 2 day. स्लिप 2 डे हॉलीडे, हाँ 2 दिन छुट्टी देते हैं हफ्ते में। 5 डे वर्किंग। 6 dana. 6। working, हाँ, 2 holiday. ओके, हॉलीडे। गुड। 8 sati. 7 Awesome, घंटे sir. का ड्यूटी है इसके कंपनी में। 2 day. Prepodne. हाँ 2 day popodne. हाँ हाँ, Noć. Afternoon. यस यस, I 2 Night. day night. हाँ, 2 डे I- मॉर्निंग। 2 डे। I हाँ, onda posle night 2 day holiday. 2 दिन Okay. सुबह बोल रहा है, सुबह ड्यूटी है 6 से 2, फिर उसके बाद 2 दिन है वो 2 बजे से शाम तक है, फिर तो 2 मान लो- दिन रात को है, उसके बाद 2 दिन सोने के लिए रेस्ट मिलता है। हाँ। तो भाई जैसे हम काम करते हैं वही वाला सिस्टम है। 2 दिन रात में, 2 दिन दोपहर में और 2 दिन सुबह ड्यूटी है। उसके बाद 2 दिन छुट्टी मिलती है। ये वाला सिस्टम है। यहाँ पे हर जगह लगभग यही काम होता है। 3 शिफ्टों में काम चलता है और 2-2 दिन काम चलता है। Worker. तो अभी इनसे जानते हैं कि यहाँ पे सैलरी क्या देते हैं वो Intellect. महीने की। वो भी ट्राई करते हैं कि ये बता देते हैं तो। No हाँ, Nepal, no Nepal. नो नेपाल, नो इंडिया। Može Indija, ali Indija mora बोल रहा है school, इंडिया के अच्छे आदमी उसके Cool. दिमाग अच्छा होता है। school, हाँ। tehnika. टेक्निकल इंडिया। भाई स्कूल की बता रहा है। इंडिया के स्कूल और इंडिया के आदमी थोड़े समझदार होते हैं, समझ जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। I, a bilo ih je 7 Kuba. 7 कुबा। हाउ मैनी सैलरी वर्कर Worker, 1 मंथ? 1 month, pa okolo između 500 हाँ, do 1000 euro. यूरो 2000 यूरो। Half 1000. हाँ 2 बार महीने में सैलरी देता है, 2000 यूरो देता है। यदन हिलाला यूरो 1 मंथ। 1 मंथ 1 मैसेज यदन मैसेज यदन हिलाला। 2 बार देता है महीने में। Od 500, half, हाँ 1000, half do हाँ, हाँ 1000. 1000 15 दिन में देता है, फिर 1000 15 दिन में देता है। Ali, पेस तो 500 500। ali 1000 to je za boss, menadžer. मैनेजर। हाँ मैनेजर मैनेजर। सैलरी। Menadžer, 1 मैसेज यदन हिलाला यूरो। da.
1.000 euro, menadžer, मैनेजर production, हाँ मैनेजर है वो देता है सैलरी। u jednoj smeni. PM प्रोजेक्ट बनाना ओनर A da, to je komercijalni. Da. कॉमर्स ओनली सिग्नेचर E. मनी। ओके। A तो भाई, working, यहाँ पे 500, महीने में जैसे 006, जैसे कि 6 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो लगभग महीने में 22 दिन 23 दिन होते हैं और 15 दिन से 500 यूरो सैलरी देते हैं ये अपने वर्कर को। तो लगभग महीने 22-23 दिन का महीने का हो जाता है इनका 1000 यूरो तक ये पे करते हैं मजदूर को। तो भाई बढ़िया ही है, 8 घंटे ड्यूटी है, करेगा ना उसको 8 घंटे ड्यूटी है और 1000 यूरो है, तो बहुत ही बढ़िया है। काम तो बढ़िया है, वैसे डेयरी फार्म से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमें मिलते हैं 600 यूरो। आने जाने का टिकट देता हूँ। तो भाई इनको अगर ज़रूरत होगी मज़दूर की या किसी काम वर्कर की तो बात करेंगे, अगर इनको ज़रूरत होगी तो ट्राई करते हैं। किसी भाई का अगर वीज़ा लग जाता है यहाँ पे konfekcija, तो बढ़िया ही है, कोई big भाई की bag हो जाए। production. हाँ बिग बैग प्रोडक्शन, इसके अंदर बड़े वाले बैग बनाए जाते हैं, उसका है मशीन अंदर। तो भाई इसमें बड़े वाले बैग बनाए जाते हैं, तो बहुत सारा काम यहाँ पे चल रहा है। बॉस कंपनी हाउ मच कॉम्बी टोटल नो भाई गाड़ी है उसको पता ही नहीं है अपनी। तो भाई बॉस बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी में कितनी गाड़ी है मुझे नहीं पता, इनको पता ही नहीं है कितनी गाड़ियाँ हैं इनके कंपनी में, और इनको इतना भी ज़्यादा भी पता नहीं है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। ये हमको हमें बताने के लिए हमें लेके आए हैं, दिखाने के लिए। मैंने पूछा कि इनसे कि मैं वीडियो बना लूँ, तो इन्होंने बोला वीडियो बना सकते हो आप। तो भाई ये है बॉस की गाड़ी, जीप की गाड़ी है, और अभी चलते हैं पापा के रूम पे। ओके बॉस थैंक यू। तो भाई यहाँ पे है काम ये वाला, इन टेंटों में है, पीछे भी बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, बहुत बड़ा टेंट है इस तरफ और इस तरफ आगे दोनों तरफ बहुत बड़ा टेंट है, और ये यहाँ पे है इनके रहने का। ये इनके रूम है रहने की, देखते हैं इनमें क्या है। ये ऐसे रूम मिलते हैं भाई यहाँ पे, ये रहने का है। तो भाई आज हमने प्लास्टिक फैक्ट्री का काम दिखाया, और आज ही हम आपको जो खेती का काम होता है वो वाला काम भी दिखाएंगे कि खेती में भी क्या क्या काम होता है, वो काम भी दिखाएंगे। तो खेती में फ़िलहाल तो भाई ये टेंट तैयार हुए हैं प्लास्टिक लगा के, और ये टेंट तैयार हुए हैं। अब इनके अंदर सारी सब्जियां लगेगी, और वो नवंबर तक, बहुत ही बड़े टेंट है, ये एक टेंट है, और ऐसे ही यहाँ पे 3-4 टेंट है इस वाले खेत में। बहुत बड़ा टेंट है ये, कम से कम होगा तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा होगा आगे तक, और इनमें सब्जियां लगाई जाएगी। और ये खेत वाला काम लगभग मार्च में स्टार्ट होता है और 15 नवंबर तक चलता है।